सच अगर तीखा हो तो चुभता है, लेकिन जहर नहीं होता। कबीर का हर वचन सत्य है, चाहे किसी व्यवस्था को तोड़ दे या किसी भ्रम को उजागर कर दे। आज का प्रश्न सिर्फ एक विचार नहीं, एक चुनौती है। क्या सचमुच कोई मनुष्य जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है? आइए सुनते हैं कबीर साहब की उस वाणी को जो वर्ण व्यवस्था के दंभ को तार तार कर देती है। मानवता कांड का भाग 2। जन्म के आधार पर हीनत्व और अछूतत्व की धारणा को केवल सामाजिक अपराध नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पाप के रूप में देखता है। कबीर साहब इन पंक्तियों में सीधे वर्ण व्यवस्था को चुनौती देते हैं और ये प्रश्न करते हैं कि अगर जातियां प्राकृतिक हैं तो जन्म के समय ही उनके संकेत क्यों नहीं आते? कबीर साहब कहते हैं, यदि वर्ण व्यवस्था कोई प्राकृतिक और देवीय सत्य होती तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों के चारे के बच्चे गर्भ से ही अलग अलग लक्षण लेकर आते। ब्राह्मण का बच्चा पलाश की लकड़ी, क्षत्रिय का गूलर का, वैश्य बेल की और शूद्र बिना किसी यज्ञ पवित के क्यों नहीं पैदा होता। लेकिन देखा जाता है ये सब बच्चे बिना किसी भेदभाव के संस्कार रहित एक ही रूप में जन्म लेते हैं। मृत्यु के समय भी यही समानता रहती है। बीच में भी जो जात का तमाशा है वह सब कृत्रिम है। गले में डाली गई जनेऊ समाज का दिखावा, व्यवसाय का आधार। कबीर साहब का ये विचार आज भी उनकी ही प्रासंगिक है जितना 600-650 साल पहले था। जन्म से कोई ब्राह्मण या अछूत नहीं होता। ये सिर्फ सामाजिक स्वार्थ की गढ़ी हुई कल्पनाएं हैं और उन्हीं कल्पनाओं ने इंसान को इंसान से दूर किया है। इसलिए कबीर कहते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आइए इस सच्चाई को पहचाने और इस झूठी व्यवस्था को आत्मा से निकाल फेंकें। गुप्त प्रकट एक है दूधा। कबीर साहब कहते हैं, गाय भैंस के स्तनों में हो या धोकर पात्र में रखा हो, दूध तो वही है। इसी प्रकार माता के पेट में हो या पैदा होकर बाहर आया हो, मनुष्य वही है। मानव में कोई मौलिक भेद नहीं है। फिर किसको ब्राह्मण कहा जाए और किसको शूद्र? कोई झूठे अहंकार में मत भूलो। हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां झूठी एवं मनगढ़ंत हैं। मानव तो केवल मानव है जिन्होंने शरीर तथा शरीर संबंधी नाना मान्यताओं के चित्र बनाए हैं। वे सूत्रधार चेतन ही परम सत्य हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वे ही समझदार तथा सौभाग्यशाली हैं जो चितेरे चेतन को सदगुरु कबीर कहते हैं ठीक से समझ लेते हैं और उन्हें यह ठीक से बोध हो जाता है कि जीव ही ज्ञान विज्ञान के मूल हैं और सभी जीव मूलतः समान हैं। कबीर साहब कहते हैं, हे वर्ण व्यवस्था के पक्षधरो, यदि तुम ये विचार करते हो कि वर्ण व्यवस्था किसी परम सत्ता की प्रतिष्ठा एवं प्राकृतिक है तो माता के पेट से ही ब्राह्मण बच्चे को पलाश का, क्षत्रिय बच्चे को गूलर का और वैश्य के बच्चे को बेल का दंड लेकर आना चाहिए, अथवा उक्त सभी बच्चों को द्वे जाति के चिन्ह, दंड, मेखला तथा यज्ञ पवोती सहित जन्म लेना चाहिए। परंतु देखा यह जाता है कि अन्य के समान तथाकथित द्वे जातियों के भी बच्चे सारे संस्कारों एवं चिन्हों से रहित शूद्र रूप में ही जन्मते हैं और मरते समय भी सारे संस्कारों में रहित शूद्र ही रहते हैं। बस केवल बीच में कृत्रिम जनेऊ गले में डालकर संसार में अपना व्यवसाय करते हैं। यदि तुम ब्राह्मणी से पैदा हुए जन्मजात ही ब्राह्मण हो तो माता के मुख आज दूसरे रास्ते से क्यों नहीं पैदा हो गए? और
हे मुसलमानों, यदि तुम जन्म से ही सच्चे मुसलमान हो तो माता के पेट में रहते रहते तुम्हारे पेशाब इंद्रियों का खतना क्यों नहीं हो गया। चाहे काली गाय दुही जाए और चाहे पीली, दोनों के दूध उजले होंगे। इसी प्रकार मनुष्य चाहे गोरा हो चाहे काला हो और चाहे अन्य रंगों का, सबके भीतर का चेतन एक ज्ञान गुण वाला ही होगा। अतएव हे मनुष्य, तुम अपने आप को जो अन्य से जन्मजात श्रेष्ठ सिद्ध करने का छल कपट करते हो उसे छोड़ दो और सब में समान चेतन आत्मा का निवास समझकर अपने मन को समता में रखो। नाना जातियों और चारों वर्णों का निराधर चतुर मनुष्य ने किया है, परंतु पीछे उनमें से किसी को ये विवेक न रहा और मान लिया कि ये तो किसी परम सत्ता की देन है। वे नष्ट बुद्धि के हैं जो वर्ण और जाति के व्यवस्थापक मनुष्यों को ना समझकर अतिमानवीय शक्ति तथा कथित ईश्वर मान लिए और इस भेदभाव को पत्थर की लकीर समझ लिए। उनकी ये भी नष्ट बुद्धि है जिन्होंने वेद मंत्रों की व्याख्या वर्ण जनित भेदभाव मूलक ही की। वे लोग वेदों को तो पढ़ते हैं परंतु उनके रहस्य नहीं समझते हैं। उनके ये घमंड है कि ये ऊंच नीच का भेदभाव दिव्य दृष्टि संपन्न ईश्वर या ऋषियों का प्रावधान है और इसके विषय में हमारी भी विमल दृष्टि है। सच है, जब आदमी स्वार्थ तथा अहंकार में अंधा हो जाता है तब उसे संसार नहीं सूझता है। ये बुद्धि के सागर तथा मन के छली लोग जनता को गलत आदेश देकर उन्हें चलाते हैं और स्वयं नट भेष की तरह स्वांग बनाकर नाचते हैं। शेख तक की सुनो, जिस परम सत्ता पर तुम अपना एक अधिकार मानते हो वह अविनाशी तत्व हर दिल में बसा हुआ है। अतएव सत्य किसी एक संप्रदाय की वस्तु नहीं है किंतु हर दिल की वस्तु है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऊंच नीच अच्छा बुरा तो मनुष्य अपने आचरणों से बीच में बन जाता है। किसी भी तथाकथित कुल वर्ण एवं जाति में जन्म लिया हो, आगे चलकर जैसा आचरण करेगा वैसी उसकी दशा होगी। सदाचार से ऊंचे उठेगा और दुराचार से नीचे गिरेगा। जहां तक देह की रचना और जीव का विवेक है वह एक समान है। एक ही प्रकार मिट्टी पानी आदि जड़ तत्वों से सबके शरीर की रचना होती है। सबके शरीर रज वीर से बनते हैं और सबके भीतर एक प्रकार के दिव्य चेतना जीव निवास करता है। जब चेतन हंस शरीर छोड़कर चला जाता है एवं अलग होता है तब उसकी क्या जात कही जाए। वह काला कहा जाएगा कि सफेद, लाल कहा जाएगा कि पीला, अरवण कहा जाएगा कि सरवण, गर्म कहा जाएगा कि ठंडा, हिंदू कहा जाएगा कि तुर्क, बूढ़ा कहा जाएगा कि बालक, नारी कहा जाएगा कि पुरुष। इन बातों पर विचार करो। यहाँ कवि साहेब मुक्केबाज की तरह चारों तरफ से घेर कर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। उनके मन में मानव समानता का भाव कितना गूंजता था ये सहज समझा जा सकता है। साफ है कि मानव समानता यदि खतना कराकर ही सच्चा मुसलमान हुआ जा सकता है तो तुम अपनी औरतों को क्या कहोगे? उनका तो खतना नहीं हो सकता है, वे तो हिंदू ही रही। वे पुरुषों का आधा अंग है, अतः तुम भी खतना ना कराकर हिंदू ही रह जाते हो। क्या बुरा था आधा हिंदू और आधा मुसलमान रहना? तो अच्छा नहीं है। इसी प्रकार यदि जनेऊ पहनकर ही ब्राह्मण बना जा सकता है तो ब्राह्मणों ने अपनी औरतों को न जनेऊ पहनाया, न गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और न उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार दिया। अतः वे द्विज संस्कार से हीन शूद्र ही रहे। फिर हे पंडितों, उन शूद्राओं का पकाया हुआ एवं शूद्राणियों का पकाया हुआ परोसा भोजन तुम क्यों खाते हो? दूसरे शूद्रों को अछूत कहते हो और अपने घर की शूद्राओं का परोसा खाते हो। बस सभी मनुष्य समान है। फिर ये हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र की विभाजन रेखा कहाँ से आ गई? ये गलत रास्ता किसने चलाया? हे खोजी इंसानों, अपने दिलों में खोज कर देखो। ईश्वर तो तुम्हारे दिल में बसा है। सातवें आसमान में कहाँ स्वर्ग आ गया जहाँ तुम ईश्वर की कल्पना करते हो? कबीर साहब कहते हैं,
हे हिंदू मुसलमान अपनी अपनी सांप्रदायिक भावनाओं में जबरदस्ती दूसरों के ऊपर लादते हैं। ये अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं को थोपने के लिए काल्पनिक ईश्वर का सहारा पकड़ते हैं। ये लोग जो कुछ उल्टे नियम एवं कर्म संस्कार बनाते हैं, कहते हैं कि ये ईश्वर के आदेश हैं, परंतु इस प्रकार ईश्वर के नाम पर मानवता का छलावा करना परिणाम को दुखदायी होगा। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान का मूल्य जन्म से नहीं कर्म और चेतना से तय होता चाहिए, तो इस विचारों को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, साझा करें और ऐसी मानवतावादी बातों के लिए चैनल से जुड़े रहें एवं सब्सक्राइब करें।